Hello everyone, I hope you all are safe and fine. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this learning platform of CIZ Plus. So, PPSC JEE मैकेनिकल रिक्रूटमेंट के लिए हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो सब आपको चैनल्स पे मिलेंगी। और उन वीडियोस में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो कमेंट आए थे वो कमेंट आए थे रिगार्डिंग सिलेबस को लेके कि पीपीएससी में जो मैकेनिकल का सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या क्या वेटेज होगा, क्या क्या वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट की आ रही थी, तो इसी के लिए हम डेडिकेटेड वीडियो इसी पे एक लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पीपीएससी मैकेनिकल सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट्स के वेटेज के बारे में। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और आप अगर मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, CIZ प्लस के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप मैकेनिकल का ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और CIZ ने एक लाइव बैच अनाउंस किया है। ठीक है, पीपीएससी स्पेशल, जो भी हम सिलेबस की बात करेंगे उसी डेडिकेटेड सिलेबस पे वो आपका बैच चलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट इज सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिलेबस आपके सामने है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वेटेज बता देता हूं कि क्या क्या वेटेज है, और इस वेटेज के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगा जब हम सिलेबस देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है, सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का वेटेज आप। ठीक है, और ये जो वेटेज यहाँ पे है, देखो ये जो वेटेज है ना, ऊपर लिखा भी है, इट इज बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये जो एक तो जो प्रीवियस एग्जाम हुए और इतना जो टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, पीपीएससी के लिए प्रिपेयर कराते कराते, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे, पास परफॉर्मेंस के बेस पे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आप देख सकते हो 4 मार्क्स। ठीक है, मटीरियल साइंस दैट इज 4 मार्क्स, अप्लाइड मैकेनिक्स 6 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 15 मार्क्स। यस, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग, देखो 15 मार्क्स है यहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से टॉपिक है वो भी हम सिलेबस में देखेंगे। मिट्रोलॉजी, ठीक है, मिट्रोलॉजी में 4 मार्क्स अलग से दिया हुआ है मिट्रोलॉजी का। ठीक है, वैसे तो ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसी ये सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, तो इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, देखो ये सिलेबस जो आपका गिवन है ना, सिलेबस इसी तरह से गिवन है, 10 पार्ट्स में सिलेबस गिवन है, तो वो सेम 10 पार्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी दोनों को कंबाइन करके दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स का जो वेटेज रहने वाला है, ये आपका रहेगा 18 मार्क्स का। सो अगेन इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, वेटेज 12 मार्क्स। टोम थ्योरी ऑफ मशीन, वेटेज 12 मार्क्स अगेन। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडाइनमिक्स एंड एप्लीकेशन पार्ट, वेटेज 20 मार्क्स। यस, और ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इस एप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या होगा, देखो थर्मोडाइनमिक्स तो हो गया आपका बेसिक थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स के। ठीक है, हम वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये सब स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन वाला पार्ट। एप्लीकेशन में क्या आएगा आपका, आईसी इंजन आएगा, होता है आरएसी, होता है पावर प्लांट होता है। ठीक है, सो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पे होगा एप्लीकेशन। और आरएसी सिलेबस में नहीं है, वो अभी सिलेबस देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल पार्ट, ऑटोमोबाइल का भी सिलेबस थोड़ा सा गिवन है अलग से, तो ऑटोमोबाइल भी हमारा दैट इज 5 मार्क्स। तो ये पूरा जब हम सम करेंगे सो इट विल कम आउट 100 मार्क्स। तो टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का होगा, और ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको मोर और लेस यही डिस्ट्रीब्यूशन इस बार एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो 5 to 8% का एरर हो सकता है बस, और इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, यही डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सपोज आपको इतना हो सकता है कि इसे एफएम में, यहाँ पे मैंने 18 मार्क्स बोला है, तो हो सकता है कि एफएम में से 17 आ जाए और सोम में 13 आ जाए, बस यही 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, अदरवाइज आपको यही डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने माइंड में डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो ये मैं बार बार बात बोलता हूं, जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है
उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको देनी है दैट इज थर्मोडाइनमिक्स को, एफएम को, मैन्युफैक्चरिंग, सोम, टोम, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, देखो टोटल तो आपका 100 है, लेकिन अगर इन 5 का अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा? देखो 20, ये प्लस 18, 38 प्लस 15, 53, 53 और 24 दैट इज कितना हो गया आपका? 77। तो 5 सब्जेक्ट से ओनली ये 5 सब्जेक्ट आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 77 मार्क्स, और जो अदर बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे 23 मार्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इन पे आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। ठीक है, इस तरह से हमको कोई भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, देखो सब्जेक्ट तो हमको सारे स्टडी करने होते हैं, लेकिन जिस एग्जाम के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, जिस एग्जाम को लेके हम फोकस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी स्ट्रेटजी, ठीक है, बनानी पड़ती है। तो इस एग्जाम की स्ट्रेटजी ये होगी कि आपको इन 5 सब्जेक्ट पे अपना फोकस रखना होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल आएगा, आपको पता है, और 20 मार्क्स का आपका आएगा नॉन टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक्निकल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लो। ठीक है, पीपीएससी के कोई भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो आप वहां पे 25-30 पेपर सॉल्व कर लो तो वो सफिशियंट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो देख लेते हैं, चलो। ठीक है, और ये जो मैं सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, ये जो सिलेबस होगा ना, ये सिलेबस मैंने पीपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, अलग से कहीं से नहीं आया है, पीपीएससी ने यही सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, इस सिलेबस किसका है? इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स में आप इसको कवर कर सकते हो। सो 8 to 10 आवर्स में ये इजीली कवर हो जाएगा, ये जो भी सिलेबस दिया है। ठीक है, स्केल्स वगैरह दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक यहाँ पे, ठीक है, एंगल वगैरह दिए हुए हैं, सभी सिंपल चीजें आपने अपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3, 4, 5 मार्क्स का यहाँ से मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 4 मार्क्स का मिल जाएगा। तो 8 to 10 आवर्स अगर आप इसको डेडिकेट करते हो और 4 मार्क्स आपको मिल जाए तो ये अच्छी डील है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का वर्थ है। ठीक है, इसको आपको करना है, छोड़ना नहीं है, और इस सब्जेक्ट को जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो अगर आपको चाहिए सिलेक्शन तो छोड़ना कुछ नहीं है, तो ये सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस पे आपको पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, दैट इज मटेरियल साइंस के नाम से भी इसको हम जानते हैं, एमएस मटेरियल साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेरस मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे आयरन बेस्ड मटेरियल होते हैं, आपको आयरन मेकिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, स्टील मेकिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, स्टील कैसे बनाते हैं, आयरन हमारे पास होता है, आयरन के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? ठीक है, कार्बन ऐड करते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज चेंज होगी तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टील्स मिलती। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील पढ़ना है हमको। ठीक है, और ज्यादा अगर हम आयरन के अंदर अगर कार्बन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कास्ट आयरन बन जाएगा। तो क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है कास्ट आयरन का और स्टील का। नॉन फेरस मटेरियल हमको पढ़ने हैं, ठीक है, जो आयरन बेस्ड नहीं होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कॉपर बेस्ड मटेरियल हो गया आपका, जिंक हो गया, ब्रास हो गया, गन मेटल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल स्टडी करने हैं, प्रॉपर्टीज उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्टडी करने हैं नॉन फेरस के। अलॉय स्टडी करने हैं हमको एल्यूमिनियम के और कॉपर के। जैसे मैंने बताया आपको कॉपर के, आपको मैंने 2 अलॉय बताए, जिंक और ब्रास, ये कॉपर के अलॉय हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का अलॉय जैसे कि ड्यूरेलियम हो गया, तो ये अलॉय से स्टडी करने हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जैसे पूछा जाएगा आपसे कि ये जिंक जिंक किस किस का मिक्सचर है, इस टाइप से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हीट ट्रीटमेंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रीटमेंट जरूर पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट ये पूरा हो गया, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इसमें आ गया, यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आ गया आपका, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। ठीक है, ये हम स्टडी करते ही हैं। ठीक है, केस हार्डनिंग, ये सारा हीट ट्रीटमेंट का है। तो हीट ट्रीटमेंट आपको इतना सिलेबस पूरा ओपन करके दिया है, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा हीट ट्रीटमेंट से। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, थर्मोसेट्स किसको बोलते हैं, उसके एप्लीकेशन हमको आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, दैट इज सेरामिक की, थोड़ी सी सेरामिक और कंपोजिट्स की आपकी ये प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो ये आपका सिलेबस हो गया मटेरियल साइंस का, तो ज्यादा बड़ा ये सिलेबस नहीं है। अगर अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है और ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो देखो,
एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज हीट ट्रीटमेंट से, यहां से जरूर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा अलॉय से। ठीक है, चाहे एल्यूमिनियम का अलॉय आएगा चाहे कॉपर का अलॉय आएगा, आपसे पूछ लेंगे कि कोई भी आपको एक नाम दे देंगे कि पूछ लेंगे ये किस किस का मिक्सचर है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा आपको। ठीक, और कहां से पूछने के चांसेस है क्वेश्चन, और आपको एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहां से भी पूछा जा सकता है थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हैं, यहां से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे गारंटी। ठीक है, अब उससे अलग अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, जरूर पूछा जाएगा स्टील से। ठीक है, स्टील से और या कास्ट आयरन में से, दोनों में से एक टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो क्लासिफिकेशन से पूछा जाएगा या पूछा जाएगा अगर हम स्टील में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील में सल्फर ऐड करेंगे तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी, उसकी मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आपको स्टील की, अगर आपको कोरोजिव रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करना है, ठीक है, कोरोजन अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो उसमें आप क्या ऐड करोगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो क्या ऐड करते हैं, क्रोमियम ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मटेरियल साइंस से इस तरह से आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक, बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स मींस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो यहां पे देख लेते हैं, लॉ ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड कपल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस के बारे में पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज। अगेन बहुत कम सिलेबस है और आपको ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट करना है और इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आपको देखने को मिलेंगे और ये भी एक अच्छा आपको वर्थ देगा। तो यहां से जो क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी से बोल सकता हूं, लॉ ऑफ फोर्सेस से, दैट इज पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस से क्वेश्चन आएगा और लेमिस थ्योरम से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको एक फ्रिक्शन से जरूर देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपको एक जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई गारंटी इन तीन टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। और जब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि CIZ+ लाइव बैच स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे सिलेबस में आपको दिखा रहा हूं, इसी सिलेबस पे फोकस होके, इसी सिलेबस को कंसीडर करके वो बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, उस पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और भी बहुत कुछ मिलेगा और बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सिलेबस में, दैट इज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, जिसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग के नाम से आपको दिखाया था। ठीक है, सो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में जो मेनली पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है मशीनिंग का। ठीक है, मशीनिंग का इसमें मेनली पार्ट दिया हुआ है। अब मशीनिंग में आपको पता है लेथ के बारे में आप पढ़ते हो, और यहाँ पे अगर आप कुछ सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखोगे, ड्रिलिंग के बारे में बहुत दिया हुआ है। तो ड्रिलिंग से आपको गारंटी दो क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो यहां से आप देख सकते हो, ये दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग, वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद फेसिंग, रिमिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, होल, मिलिंग। ठीक है, उसके बाद फीड ड्यूरिंग ड्रिलिंग, टाइप्स ऑफ ड्रिल्स एंड देयर फीचर्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रिल्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग, बोरिंग टूल्स, बोरिंग बार्स, बोरिंग हेड्स। ठीक है, तो ये सारा हम ड्रिलिंग के साथ ही स्टडी करते हैं। तो ड्रिलिंग का इतना सिलेबस वाइड करके ओपन करके दिया हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, और मेटल कटिंग, मेटल कटिंग से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मेटल कटिंग में आपको पूरी ज्योमेट्री स्टडी करनी है। यहां पे आप देख सकते हो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री आपको स्टडी करनी है, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड देयर यूजेस। ठीक है, यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कास्टिंग आपको अच्छे से पढ़नी है, 2 से 3 क्वेश्चन कास्टिंग से देखने को मिलेंगे। कास्टिंग में आपको पैटर्न मेकिंग, मोल्डिंग, ठीक है, कास्टिंग टेक्निक और वेरियस टाइप्स ऑफ कास्टिंग, और कौन कौन सी कास्टिंग हम किस लिए यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें कास्टिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। लेथ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेथ ऑपरेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो हम लेथ मशीन पे परफॉर्म करते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है, देखो ग्राइंडिंग से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राइंडिंग का भी सिलेबस आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ग्राइंडिंग, तो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील,
अब्रेसिव ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, ठीक है, ड्रेसिंग, पूरा ग्राइंडिंग मेथड, ग्राइंडिंग सरफेस ग्राइंडिंग, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग आ गया, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ये पूरा आपको ग्राइंडिंग का दिया हुआ है यहां से भी। और उसके बाद ये आपको कुछ मशीनिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, दैट इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम, ये आपको ईडीएम दिया हुआ है, लेजर मशीनिंग और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ठीक है। ये मशीनिंग भी हमारी हमको सारी स्टडी करनी, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको बताया इसका वेटेज बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये आपका इसका सिलेबस होगा, तो इसको फोकस करके आपको, ठीक है, यही चीजें स्टडी करनी। इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो यहां पे देखो इसमें क्या होता है, बहुत वाइड सिलेबस होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। इसमें इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें स्ट्रेटजी होती है जो भी हम क्लास में आपको स्टडी कराएंगे, ठीक है, जो भी लाइव बैच में हम स्टडी करेंगे, या आपने अगर पहले से स्टडी किया हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग के करने होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद जो भी आपको नई चीज मिलती है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। यही हमारा तरीका होता है मैन्युफैक्चरिंग को दैट इज स्टडी करने का। उसके बाद मीट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, मीट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन में यहां पे जो आपको दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेनली, यहाँ पे आपको फिट, लिमिट, टॉलरेंस वगैरह नहीं दी हुई है सिलेबस में, तो उस पर आपको फोकस नहीं रखना है, आपको फोकस किस पे रखना है, आपको मेजरमेंट पे फोकस रखना है। तो जितनी भी यहाँ पे डिवाइसेस दी हुई हैं मेजरमेंट के लिए, वो सारी आपको स्टडी करनी है। जैसे एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम साइन बार वगैरह यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, यहाँ पे सरफेस मेजरमेंट के लिए, ठीक है, ये सब चीजें दी हुई है आपको, थ्रेड मेजरमेंट के लिए, पिच वगैरह, एंगल वगैरह मेजरमेंट के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें स्टडी करनी, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एफएम का पूरा सिलेबस हाइड्रोलिक्स के नाम से आपको दिया हुआ है। पहले तो सारी आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। थोड़ा सा ही सिलेबस आपको दिया हुआ है एफएम का, बहुत थोड़ा सिलेबस है, देखो यहां से लेके और सिर्फ यहां तक का सिलेबस आपका एफएम का है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, बहुत छोटा सिलेबस है। और इस छोटे से सिलेबस से ही आपको 8 से लेके 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसकी वर्थ ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन में आपको ये कुछ कंपोनेंट दिए हुए, हाइड्रोलिक रैम, जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, तो इनके आपको प्रिंसिपल ऑपरेशन पढ़ने हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद टर्बाइंस आपको पढ़ने हैं, इंपल्स और रिएक्शन टर्बाइन क्या है, इनके आपको टाइप्स स्टडी करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पंप्स पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और ये स्क्रू एंड गियर पंप। पंप्स के बारे में पढ़ना है, टर्बाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एफएम का। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप इसको पढ़ोगे, आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिलेबस ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत कम है, ठीक है। तो जो भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपनी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस कम है, ठीक है। यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ फेलियर, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोहर सर्कल वगैरह, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, आप इसको देख सकते हो। नॉर्मल स्ट्रेसेस है, बेंडिंग स्ट्रेसेस है, शियर स्ट्रेसेस है, ठीक है। आपको टॉर्जनल स्ट्रेसेस, टॉर्जन के बारे में पढ़ना है, कॉलम पढ़ना है, प्रेशर वेसल पढ़ना है, बस यही चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है, ठीक है। तो सिलेबस ये देखने में ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसको ओपन करके दिया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये सिलेबस कम है, ठीक। तो ये आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे 10 से प्लस मार्क्स मिलेंगे देखने को, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा सिलेबस है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन, यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया गया है, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन का सिलेबस कंबाइन करके दिया हुआ है, और मैक्सिमम सिलेबस थ्योरी ऑफ मशीन का है। स्टार्टिंग में ये जो बेल्ट ड्राइव्स है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कॉन्सेप्ट, ये पूरा जो बेल्ट ड्राइव है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बेल्ट ड्राइव आपका यहां से लेके और ये आपका पूरा यहां तक, ये पूरा बेल्ट ड्राइव के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हम बेल्ट ड्राइव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गियर्स के बारे में, गियर्स के बारे में है, उसके एप्लीकेशन, गियर ट्रेन के बारे में है, फ्लाईव्हील, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्चुएशन स्पीड में, डेट इज फ्लक्चुएशन इन स्पीड हमको पढ़ते हैं, तो वहां पे हमको गवर्नर पढ़ना होगा, फ्लाईव्हील पढ़ना होगा, ठीक है। और बस यही यहाँ पे सिलेबस है, और थोड़ा सा वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा वाइब्रेशन के बारे में हमको, ठीक है, थोड़ी सी हमको स्टडी वाइब्रेशन की करनी है। अब थ्योरी ऑफ मशीन जब आप स्टडी करोगे तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है, जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट चैप्टर कौन सा स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म। यस, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम किसी भी एग्जाम की बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पे सिलेबस में मैकेनिज्म दिया हुआ ही नहीं है,
तो ये हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो ये स्ट्रेटेजी से आपको चलना है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस थोड़ा सा ये, इसको भी आप बहुत कम टाइम में कवर कर लोगे, और ये बेसिक चीजें हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, इंजन वगैरह में या ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता होती हैं पहले से। ठीक है, बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे बेसिक थर्मोडायनामिक्स का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से लेके आपको, दैट इज ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एप्लीकेशन। ये पूरा थर्मोडायनामिक्स का आपको सिलेबस दिया हुआ है फर्स्ट लॉ तक। सेकंड लॉ सिलेबस में नहीं है, सेकंड लॉ सिलेबस में नहीं है, तो सेकंड लॉ नहीं है तो उसके बाद जो भी हम स्टडी करते हैं, एंट्रोपी, अवेलेबिलिटी, एक्सर्जी वगैरह, ये कुछ भी सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में क्या है, उसके बाद सिलेबस में है बॉयलर्स। यस, बॉयलर्स, आप पूरा पावर प्लांट नहीं है सिलेबस में, बॉयलर सिलेबस में है। देखो, यूज ऑफ स्टीम क्लासिफिकेशन बॉयलर, ठीक है, पूरा बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ लंकाशायर, ये पूरे डिफरेंट टाइप के बॉयलर्स आपको दिए हुए हैं, ये स्टडी करने। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सिलेबस आपको दिया हुआ है हीट ट्रांसफर का। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पढ़ना है, फॉरियर लॉ, स्टडी स्टेट कंडक्शन क्या होता है, नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन, बस इतना ही पढ़ना है हीट ट्रांसफर में। उसके बाद आपको आईसी इंजन दिया हुआ है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल, एसआई और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। उसके बाद कार्बोरेशन, एयर फ्यूल रेशो आपको डिफरेंट डिफरेंट में पढ़ना है, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे उसके बाद आईसी इंजन का है। ठीक है, यहां पे आपको आप देख पा रहे हो आरएसी सिलेबस में नहीं है, तो आरएसी स्टडी नहीं करना है। ठीक है, सो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक्स से, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स से देखने को मिलेंगे। उसके बाद बॉयलर से आपको मिलेंगे नियर अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन आपको बॉयलर से मिलेंगे। मैं बता रहा हूं, बॉयलर्स अच्छे से पढ़ना है। 1 to 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हीट ट्रांसफर से, क्योंकि बेसिक ही पढ़ना है, हीट ट्रांसफर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आपको डिफरेंट मोड पढ़ने हैं हीट ट्रांसफर के, उनका बेसिक्स पता होना चाहिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 5 to 6 क्वेश्चन आईसी इंजन से। ठीक है, ये हमारा सिलेबस होगा थर्मोडायनामिक्स का। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपका पीपीएससी जेई का है। ठीक है, और ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, इतना डिटेल में मैंने आपको पूरा अच्छे समझाया है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। ठीक है, सो इसको आप अच्छे से यही चीजें फोकस करके यही आपको स्टडी करना है आपका। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिया दूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए CIZ प्लस आपके लिए लेके आया है, दैट इज पीपीएससी जेई कॉम्प्रिहेंसिव लाइव बैच। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बैच आपके लिए स्पेशल सिर्फ पीपीएससी के लिए होगा। क्या क्या मिलेगा आपको इस बैच में, ये हम दिखा देते हैं। इस पैकेज में आपको लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे लाइव क्लासेस के, और जो भी लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा उसके आपको पीडीएफ मिलेंगे लेक्चर के, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस पैकेज में, और बहुत ही नॉमिनल ये कॉस्ट पे आपको मिलेगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप कुछ बिल्कुल सीरियस हो पीपीएससी जेई की प्रिपरेशन में, तो ये आप पैकेज ले सकते हो। आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी, जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया है वही इसमें कराया जाएगा आपको पूरा डिटेल में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपको भी अगर कुछ भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसका आपको वहां पे रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, उस टॉपिक पे हम डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो मैकेनिकल का, वहां पे आपको अप टू डेट पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन, ठीक है, कर सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।